एक तो आपके मुल्क में डैम नहीं है, डैम सारा इंडिया बना के बैठा हुआ है। एनडीएम में तब ही क्यों नजर आता है जब कोई आफत हमारे सर पर आन पड़ती है। मैंने यहाँ पर ऐसे लोगों के इंटरव्यू किए हैं, बच्चों समेत आकर कहते हैं हम सैलाब देखने आए हैं। यहाँ पर रात को भंग बिकती है दरिया रावी के अंदर। ये मैं जो आपको खबरें दे रहा हूँ ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैंने सुन रखा है कि यहाँ रावी पर अक्सर लोगों ने कब्जा किया हुआ है, काश्तकारी की हुई है। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं क्या ये रहने के काबिल है? ज़मीन के ऊपर कब्जा करके सब्जियाँ काश्त की है, घर बनाए हैं। सामने एक इमाम बारगाह भी बनी हुई है मेरे भाई। दरिया रावी के सेंटर में एक फैक्ट्री है। कौन इनसे पैसे ले रहा है ये एक सवाल है। देखो लैंड एक माफिया है, इदारे सपोर्ट करते हैं चंद पैसों की खातिर, चंद टकों की खातिर। कुछ कह नहीं सकते। लाहौर को ख़तरा है, इसको सीरियस लेना चाहिए, ये मजाक नहीं है। ये दोहरा म्यार क्यों है? सोशल मीडिया को सियासतदान इंटरव्यू नहीं देता, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर पर्सन को जप्पियाँ भी डाली जाती हैं। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए रावी पर, जहाँ पर इस वक्त हंगामी सूरत हाल है और सैलाबी सूरत हाल है। मेरे साथ इंतहाई मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, बिलाल खान साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने कल रात से लेके अब तक कवरेज की है तो इन्होंने क्या क्या देखा और हमें तब ही हमारे अदारों को होश क्यों आती है, एनडीएम में तब ही क्यों नज़र आता है जब कोई आफत हमारे सर पर आन पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया जनाब। मैं सर आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। बिलाल भाई मुझे ये बताइएगा कि मैंने सुन रखा है कि यहाँ रावी पर अक्सर लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, काश्तकारी की हुई है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आपने बिल्कुल सही सुना है और ये कब्ज़ा जो है ये आज से नहीं है। ये तकरीबन कोई 15-20 साल से यहाँ पर पक्के मकान बन गए हैं। ये बारादरी रोड उसकी बैक साइड पर एक फैक्ट्री चल रही है। दरिया रावी के सेंटर में एक फैक्ट्री है। दरिया रावी के अंदर सेंटर में तो इस वक्त तो वो डूब चुकी होगी। अल्लाह करे ना डूबे, लेकिन हमें होश आना चाहिए ना। हमें देखना चाहिए कि ये जगह ना तो रहने के काबिल है। आप दिखाओ ये रहने के काबिल है, दिखाएं ज़रा। ये देखो जो हालात इस वक्त चल रहे हैं क्या ये रहने के काबिल है? यहाँ पे लोगों ने गोंगलू काश्त किए हैं, यहाँ पर लोगों ने आलू काश्त किए हैं, यहाँ पे पालक, मतलब यानी कि इस ज़मीन के ऊपर दरियाए रावी के बीच की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करके सब्जियाँ काश्त की है, घर बनाए हैं। सामने एक इमाम बारगाह भी बनी हुई है मेरे भाई रावी के अंदर। जी ये एक बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं और आप एक जिम्मेदार साहब ही। बिल्कुल, मैंने अभी अपने प्रोग्राम में उसको कैप्चर किया, आज ही किया। एक कमरा बनाया, ऊपर अलम लगाया हुआ है। मेरे भाई ये जगह तो नहीं है ना। ये तो देखो 4-5 दिन पहले वज़ीर आज़म साहब आपके कहते हैं कि हम दरियाओं पर कब्ज़ा नहीं होने देंगे। ये एक स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, बिल्कुल आई थी, ठीक है ना। लेकिन आप खुद देखोगे उनका अपना जो लाहौर है इस वक्त, जो दरियाए रावी की पोजीशन है, मैं छोड़ो, मुझे छोड़ो। आप ये कैमरा लेके उस आबादी तक चले जाओ, आपको बताएंगे कि मेरा घर बीच में कमरा है, मेरा प्लाट है, मेरी मूलियों की फसल है अंदर। तो यहाँ पर देता कौन है? कौन रजिस्ट्रियाँ कर दी जा रहा है? कौन इनसे पैसे ले रहा है? ये एक सवाल है। देखो लैंड एक माफिया है यहाँ पर और वो मगरमच्छ से कम नहीं है। उनके पंजे वो अपनी गाड़ चुकी है। यहाँ पर इदारे सपोर्ट करते हैं चंद पैसों की खातिर, चंद टकों की खातिर। आपकी मुट्ठी गर्म कर दी, उसकी मुट्ठी गर्म कर दी। चल यार रात में तो वाल ही, ठीक है ना, चोरी छुपे वाल। हाँ, रात को तुम कर लेना, अभी छोड़ो, अभी तुम मेरी जेब गर्म करो, रात को तुम ज़मीन गर्म करना। तो फिर क्या करते हैं, अपनी जगह लेकर वहाँ पर। अब ये देखो कि अंदर पक्के कमरे कैसे बन गए हैं, सीमेंट अंदर कैसे गया, अंदर ईंटें कैसे गई। जाहिर है कोई स्पोर्ट, बड़ा सवालिया निशान। हाँ तो भाई मैंने खुद कवर किया ये सारा। यहाँ पे कमरे बने हुए हैं। आगे यहाँ पर रात को भंग बिकती है, दरिया रावी के अंदर भंग बिकती है मेरे भाई। खुश्क बिकती है या वो गीली करके भंग बनाकर बेचते हैं। इश्तिहारी जितने भी हैं वो रात को यहाँ पे आकर स्टे भी करते हैं। ये मैं जो आपको खबरें दे रहा हूँ ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये इस वक्त दरिया रावी की जो सूरत हाल चल रही है ना, ये उससे पहले की मैं बात बता रहा हूँ। और वो सारी जगह अब भी वहाँ पर मौजूद है। वो बागे हैं सारे, वो सारे बाग हैं। भंग बिकती है और पुलिस भंग पी कर सोई हुई है। पुलिस भांग नहीं, पुलिस कायदे आज़म लेकर चुप की हुई है, खामोश की हुई है। बिलाल भाई मुझे ये बताइएगा कि जब हमारे मुल्क पर कोई आफत आन पड़ती है तब अदारे बड़े हरकत में नज़र आते हैं, तब एनडीएम में भी नज़र आ जाता है, पीडीएम में भी नज़र आ जाता है और रेस्क्यू 112 तो आता ही आता है और बहुत सारे अदारे नज़र आते हैं। लेकिन उससे पहले नज़र नहीं आते। हम लोग डेवलप नहीं है ना, हम लोग लकीर के फ़कीर हैं। हमारे यहाँ अगर सैलाब आएगा उससे पहले इन्होंने उसके एक तो आपके मुल्क में डैम नहीं है,
डैम सारा इंडिया बना के बैठा हुआ है। अब उनकी तरफ से जो पानी बच गया है वो आपको डूबने के लिए छोड़ दिया है कि जाओ जी पाकिस्तान उन डूबेगा। दरवाजे खोल दिए ना, पानी उनका ज़्यादा हो गया, वो खुद डूब रहे हैं। उन्होंने डैम बनाए मेरे भाई, आपने डैम नहीं बनाए, आपने कुछ भी नहीं किया। ये सारा पानी अब जाएगा समंदर में, ज़ाया हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। जितना भी सैलाब आया, सियालकोट आगे पीछे जितने भी, वो सारा पानी अब समंदर में चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अगर यही डैम बना होता पंजाब में किसी जगह पे, अगर 1-2 डैम बने होते वहाँ पे तो पानी स्टोर, ये जो सैलाब हम कर रहे हैं ना, नारे लगा रहे हैं सैलाब आ गया, रुल गए, लुट गए, ये पानी सेव हो जाता, हमें बिजली मिलती, मुल्क तरक्की करता है, यहाँ पे सनत तरक्की करती। तो भाई ये तो हमारी गफलत है, हम एक दूसरे की टांग खींचते। ये भी सैलाब का सीज़न चल रहा है, 10 दिन बाद देखना ये सब ख़त्म हो जाएगा, फिर हुकूमत और अपोजिशन लड़ रही होगी, मीडिया कुछ और कवर कर रही होगी। दूसरी बात ये कि यहाँ पर आवाम की भी मैं कहूँगा कि अजीब सी हमारी कौम है, हम लोग सेल्फ़ी कौम है, मोबाइल कौम है, सेल्फ़ी। मैंने यहाँ पर ऐसे लोगों के इंटरव्यू किए हैं, बच्चों समेत आकर कहते हैं हम सैलाब देखने आए हैं। क्या देखने आए हैं? सैलाब देखने आए हैं जी। मैंने कहा किधर आए हो? ये तमाशा है क्या? हाँ, मैंने कहा कहाँ आए हो भाई? सैलाब देखने आए हैं। अल्लाह, सेल्फियाँ ले रहे हैं, बच्चों को नीचे ले आए हैं, हम पुल के नीचे खड़े हैं, ये दिखाओ ये पुल, यानी कि ऊपर ट्रैफिक चल रही है, हम नीचे दरियाए रावी के नीचे खड़े हैं, यहाँ पर बच्चों को ले आए, हम सैलाब देखने आए। तो हम लोग भी ठीक नहीं है, बहैसियत कौम हम सेल्फ़ी कौम बन गए हैं। जैसे कि बुनीर में उसके बाद ये जो भाई मरे थे, सब ने सेल्फियाँ ली थी, खड़े होकर वीडियो बनाई थी। हाँ, बिल्कुल बनाई। अभी भी आप कैमरा ऊपर ले जो, सब सेल्फ़ी बना रहे हैं। किसी के आगे माइक करो, वो कहेगा मैं तो सैलाब देखने आया हूँ, बच्चों को भी लेकर आया हूँ। अल्लाह अकबर। ये तो हम लोग, ये तो हमारी हालत है। उनको खाने के लाले पड़े हैं, लोग डूब रहे हैं, और लोगों को कुछ ऐसे अनासर हैं जिन्हें सैलाब देखने की उमंगें आई हुई हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास क्या इतलात हैं कि रात तक कितना पानी एक्सपेक्टेड किया जा सकता है? भाईजान इसकी जो कैपेसिटी है ना, तकरीबन 3 लाख क्यूसेक की है रावी की, ये समा सकता है। 2.5 से 3 लाख। 2.5 से 3 लाख। अगर ये 4-5 हो गया तो फिर ये आसपास की आबादी जो है ना, क्योंकि पानी पे भरोसा नहीं है मेरे भाई। मैं कहूँ कि पीछे से 2.5 लाख का रेला आ रहा है, 12 बजे तक पहुँचेगा, 10 बजे तक पहुँचेगा, लेकिन हम पानी पे इख्तियार किसी का नहीं है। पानी हर रास्ता अपना खुद बनाती है। हो सकता है 3 लाख का क्यूसेक जो रेला है वो आ रहा हो, 4 लाख भी आ सकता है। लेकिन इस दफ़ा जो कि हमने नई जो चीज़ें देखी है, वो देखिए कि बादल फटता है और पानी एकदम नीचे आता है। ये पहले आपने सुना है कभी? नहीं सुना। कभी आपने सुना हो? देखा भी ना सुना। अब जबकि पूरी दुनिया के जो मौसमी हालात है वो चेंज हो गए हैं और पाकिस्तान इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कुछ कह नहीं सकते, लाहौर को ख़तरा है, इसको सीरियस लेना चाहिए, ये मजाक नहीं है। और ये लोग समझते हैं कि हम लोग सैलाब देखने आए हैं, तो अल्लाह ना करे सैलाब ये लोग देखें। सैलाब जो देखते हैं वो फिर सारी उम्र पछताते हैं। उनसे पूछें जिन्होंने 88 का सैलाब देखा, जिन्होंने 90 का सैलाब देखा, 99 का देखा। आप शांगला, स्वात, बुनीर, आप अच्छा, ये कल से सियालकोट में बारिश हो रही है, ठीक है ना, बिल्कुल हो रही है। रुकी नहीं रही, वो सैलाब बन चुकी है। सियालकोट वालों से जाके पूछो, शक्कर के मुकाम पर 8 लाख क्यूसेक है, उनसे पूछो सैलाब क्या है, बुनीर वालों से पूछो सैलाब क्या है, किसको कहते हैं। तो सैलाब जो है वो वर्ड जो है बड़ा ख़तरनाक है, हमारी आवाम को शऊर लेना चाहिए। जाते बिलाल भाई एक तलख सवाल करना चाहूँगा सियासतदानों के हवाले से, अगर मुनासिब समझे तो। ये दोहरा म्यार क्यों है? सोशल मीडिया को सियासतदान इंटरव्यू नहीं देता, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर पर्सन को जप्पियाँ भी डाली जाती हैं, पप्पियाँ भी ली जाती हैं, और उनको कहा जाता है पोछ जो मर्जी पोछ। वाह, ये दोहरा म्यार क्यों? यहाँ पे ये सेल्फियाँ बनवाने आए हैं, यहाँ पे अपनी पब्लिसिटी करने आए हैं, ये पब्लिसिटी खेल रहे हैं। सियासतदान जो है भट्ट साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और देखने वालों को भी पता है, सिर्फ यहाँ आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सब अच्छा की आवाज़ लगाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने टिकर शिकर खबरें लेकर, फुटेज लेकर चले जाएंगे। उनका तो वो क्या पानी में बैठ के जैकेट पहन के किसी को बचाएंगे? आज तक आपने सुना है कभी? बुनीर डूब गया है, शांगला डूब गया है, स्वात डूब गया है, देखा आपने कि गंडापुर ने जैकेट पहनी हो और पानी में उतरा हो? देखा आपने अभी तक? स्वात में डस्के की सारी फैमिली डूब गई। तो यही तो, ये सियासतदान पे अगर आप सवाल करोगे ना, तो ये अपने आप मेरा और अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हमें दुआ करनी चाहिए कि सैलाब की जो सूरत हाल है वो कम हो, ज़्यादा ना हो, क्योंकि सैलाब जब आता है तो वो किसी को नहीं देखता, सब कुछ बहा कर ले जाता है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बिलाल खान साहब मौजूद थे। आज के प्रोग्राम आपको कैसा लगा? उन्होंने हमें अपडेट्स दी कि अब कितना पानी आने वाला है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी
कि मेन रावी के अंदर लोगों ने जगहों पर कब्ज़े कर रखे हैं, जिसमें एक इमाम बारगाह भी बनी हुई है, जिसमें गोंगलू भी काश किए हैं, जिसे शलगम कहा जाता है, और फसलें भी लगाई हुई हैं। ये एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ के जा रहा हूँ अंधारों पे। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन सैयद ज़ैगम अब्बास को रावी के पुल से दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें